तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या है, पहले ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि द सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। मतलब ऐसी सीक्वेंस जो न तो कन्वर्जेंट हो और न ही डाइवर्जेंट हो इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फिर से समझ लीजिए कि the sequence which is neither convergent nor divergent is called oscillatory sequence। उसके बाद हमने डिफाइन किया there are two type oscillatory sequence। जो oscillatory sequence है वो दो प्रकार की है। एक आपको finite oscillatory sequence, finite oscillatory sequence। फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड, मतलब सीक्वेंस बाउंडेड तो है बट नॉट कन्वर्जेंट। द सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दूसरा, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, a sequence which is unbounded but not divergent। सीक्वेंस अनबाउंडेड है लेकिन डाइवर्जेंट नहीं है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब आते हैं कुछ इनके एग्जांपल पे। तो ये हमारे डिफिनीशन थी इसकी। तो अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, फिर से बता देंगे। अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस ले लें, कोई सीक्वेंस है -1 की पावर n, आपको हमें ये बताया गया है कि वह सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना तो डाइवर्जेंट हो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। और ऑसिलेटरी दो टाइप के होते हैं, या तो फाइनाइट ऑसिलेशन होगा या तो इनफाइनाइट ऑसिलेशन होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ an क्या है, यहाँ पे an है -1 की पावर n, और आप अगर यहाँ इंफिनिटी लेते हो, सीधा सिंपल सा आप फॉर्म यूज कर रहे हैं, ज्यादा टफ में नहीं जा रहे हैं। इंफिनिटी an इक्वल टू, ये या तो आपको क्या आएगा, या तो 1 आएगा इफ n आपका इवन हो, या तो -1 आएगा इफ n आपका क्या हो, ऑड हो। तो यहां से आपने देखा लिमिट पॉइंट ऑफ, या लिमिट ऑफ सीक्वेंस लिखिएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या आ रहा है, ये 1 और -1 है, which is not unique, which is more than 1, more than 1। अगर इसका ये मतलब है कि किसी सीक्वेंस के पास अगर एक से अधिक लिमिट आती है तो वो सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये डाइवर्जेंट भी नहीं हो सकती है। डाइवर्ज करने के लिए प्लस इंफिनिटी जाए या माइनस इंफिनिटी जाए, तो डाइवर्जेंट भी नहीं है, एंड also not divergent। This implies sequence -1 की पावर n is the oscillatory sequence। oscillatory sequence। अब ये oscillatory sequence हो गया, क्यों हो गया? इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है, ना तो या तो 1 पे जा रहा है या तो -1 पे जा रहा है, तो दोनों एक साथ तो जा नहीं सकता, इसलिए इसकी दो लिमिट मानी जाएगी। जब दो लिमिट मानी जाएंगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा और डाइवर्जेंट भी नहीं है। जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी है। अब बात आती है कि फाइनाइट ऑसिलेशन में है या इनफाइनाइट। तो आपकी ये जो सीक्वेंस है क्या है, बाउंडेड है। हियर sequence -1 की पावर n is bounded।
एंड नॉट कन्वर्जेंट। बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि दिस इंप्लाइज इट इज फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस ये था a की पावर -1 की पावर n, यहाँ पे इंफिनिटी टू 1 या -1 आ रहे थे। अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से अधिक लिमिट हो जाए तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। और कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो क्या होगी, ऑसिलेटरी होगी। ऑसिलेटरी है लेकिन यहाँ पे ये बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट भी नहीं है, तो ये फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। तो आपको तो ये पहला एग्जांपल था, इससे पूरा बहुत सारी चीजें लिख दिया है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसी में, अगर मैं दूसरा लूंगा कि मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस हो गया साइन n और तीसरा हो गया सीक्वेंस कॉस n। तो ये दोनों क्या है कि अगर ये दोनों सीक्वेंस है तो आप डायरेक्टली देखिए, मैं डायरेक्टली अब बता रहा हूं कि आप इसके लिए अगर चलोगे तो an क्या है, an आपके पास साइन n है। अगर n को इंफिनिटी जाते हो तो आपको ये जो साइन इंफिनिटी है वो कहां जाएगा, या तो 1 पे जाएगा या तो -1 पे। मतलब दो वैल्यू है जो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। इसमें यही होता है ना, साइन इंफिनिटी अफाइनाइट, इसकी क्या वैल्यू होती है, अफाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होती है जो 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो ये अगर -1 और 1 के बीच में लाई करती है, इसका मतलब दो लिमिट पे जा रही है। इसका मतलब लिमिट सेट जो बनेगा 1 और -1 के बीच में सारा बनेगा, सारा इसका लिमिट पॉइंट बनेंगे। और जब सारे इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे 1 और -1 के बीच में, तो क्या एक से अधिक हो गया कि नहीं हो गया लिमिट पॉइंट, या लिमिट एक से अधिक हो गया तो सीक्वेंस क्या हो गई, नॉट कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन ये बाउंडेड होता है, साइन n इज बाउंडेड। तो ये क्या है, ये भी जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज आल्सो ऑसिलेटरी। अभी केवल ऑसिलेटरी लिख रहे हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यहाँ पे टी लगा देना, TORY, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। समझ में आया या नहीं, वहां नहीं दिख रहा हो तब दिख जाएगा। समझिए, और इसी प्रकार आपको कर लेना है कॉस के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि an आपका साइन n है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कहां जाएगा, साइन इंफिनिटी। और साइन इंफिनिटी क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका अर्थ ये है कि जब आप साइन इंफिनिटी जा रहे हो तो ये जस्ट इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से लाई करता है, मतलब ये जस्ट इसी के बीच में लाई करता रहता है। तो इसलिए इसके सारे लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट होता है, सारे लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट होता है कि 1 और -1 के बीच में सभी लाई करेंगे। तो इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट बनता है -1 से 1 बनता है, ये बनता है। तो अब यहाँ इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो गए। ये सीक्वेंस इसका अर्थ हुआ कि नॉट कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो गया। और इसका अर्थ हुआ ये नॉट कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन ये बाउंडेड है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, ये बाउंडेड है। तो सो इट इज फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसे ही आपको कॉस के लिए, ठीक है, समझ में आया? यस सर।